नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अरे इतने कम दिनों में तूने इनको दुगना कर दिया। आज मुझे 2-2 हीरे मिले, कल से इनको तराश के चमकाने का काम शुरू। तो आ गए तुम सब अपनी मर्दानगी बताने। मुझे इस नचनिया के साथ नाचना गाना उठना बैठना कतई पसंद है बापू। अरे तारी पसंद और नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है, समझा? और तू बेवजह क्यों अड़ रहा है? अगर बच्चियां नाचना सीख लेती है तो इसमें हर्जी क्या है? आप जानो नेथराम काका, पर मुझे ये गवारा नहीं कि हमारी बहन बड़ी होके लोगों के सामने नाचे गाए। आपके घर की चोरे ये तमाशा करती होगी। आपके घर की ऐसी परंपरा होगी, पर हमारे घर की ना है। जवान संभाल के बात कर भंवर। तू इतना बड़ा भी नहीं होगा कि हमारे सामने खड़ा भी हो सके। अपनी हद में रह के बात किया कर। अगर बड़ों की इज्जत करना भूल गया है तो फिर से सिखाऊं तुझे। रिश्तों के लिहाज से ही तो चुप हूं बापू, वरना अब तक तो इसका काम तमाम हो जाता। माफ कर दो सरदार, बच्चा है अभी, जोश में होश खो बैठा था। मैं थारे हाथ जोड़ती हूँ। देख लिया तूने? अरे जिसे तू मारने आया था वही तुझे बचाने आई है। अरे मूर्ख, तेरे जैसे मर्द से तो ये किन्नरी अच्छी है, किन्नरी अच्छी है। ये क्या औलाद है? बलिराम, अरे अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल बलिराम। मैंने तुझे कितना समझाया था कि जो बीज तू बोएगा कांटों का, वो कांटे एक दिन तेरे को ही चुभेंगे। अरे वो बड़े बूढ़ों ने कहा है ना कि करता रहा तो क्यों रहा, अब काहे पछताए। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए बलिराम। और इसमें भंवर का क्या दोष है? हम सब जिम्मेदार हैं बलिराम, हम सब जिम्मेदार हैं। चलो बीत गई सो बात गई, अब चल। भंवर को मैं समझा दूंगा बलिराम, मैं समझा दूंगा। संभाल अपने आप को। मैं थारे आगे हाथ जोड़ू झुमकी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ना सरदार ना, मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं जानती हूँ इसमें थारी कोई गलती ना है। इसी बात का दुख है झुमकी। थारी ये हालत मारे ही कारण हुई है। ना बिछिया या नृत्य सीखने आती, और ना ही भंवर इसका विरोध करता। एक बात बोलूं बलिराम जी,
फूलों की खुशबू जब फैलती है तो कौन उसे मुट्ठी में बंद कर सका है। बिछिया के हुनर का लोहा तो देखना एक दिन जमाना मानेगा। प्रतिभा को भी कोई कभी छुपा के रख पाया है भला? आप ही कहो। झुमकी ठीक कह रही है बलिराम, इसमें बिछिया का क्या दोष है? अरे बिछिया को तो भगवान ने ऐसी कला दी है नाचने की कि क्या कहने हैं। बस थोड़ा सा उसे तराशने की जरूरत है। मैं सच कहता हूं बलिराम, बिछिया एक दिन बहुत बड़ी कलाकार बनेगी, तू देखना। बिछिया ही क्यों, आप भूल जाते हो भूरी एक दिन सबको पीछे छोड़ देगी। अगर बिछिया में वो प्रतिभा है तो भूरी में सीखने की वो लगन। सच्ची बात है ना, वो कहते हैं ना कि एक इंसान अगर अभ्यास करे तो पक्का हो जाता है। अब वो एक दोहा भी है ना, वो रस्सी आवत जात है, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। रस्सी आवत जात है, सिर पर पड़े निशान। बलिराम हमसे भी 2 कदम आगे हमारी बच्चियां। बस अब थारे से एक विनती है झुमकी, इन बच्चियों को जो भी शिक्षा देनी हो दो। लेकिन इन्हें नृत्य में निपुण बना दो। आज जो हुआ उसकी चिंता मत करना, हमसे जो बन पाएगा आपकी मदद करेंगे। बस इन बच्चियों का भविष्य अब आपके हाथ में है। बहुत बड़ी बात कह दी बलिराम जी। मैं अपना भविष्य तो संवार नहीं पाई, इनका भविष्य क्या संवारूंगी? हाँ, एक बात जरूर है, अब तक जो भी मैंने सीखा है कोशिश करूंगी कि सारा का सारा इन्हें दे डालूं। कौन गुरु नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य अपने गुरु का नाम रोशन करे? कर भला तो हो भला। ठीक है बलिराम, तू अपने डेरे जा और मैं अपने रोटी पानी के जुगाड़ में जाता हूँ। चलूंगी, चलता हूँ। आज बापू ना होते ना तो हमारी लाठी का स्वाद चख लिया होता आपने। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। अब अपनी आंखें बंद कर लो। जी? मैंने कहा अब अपनी आंखें बंद कर लो। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। वाह 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 भंवर बेटा, क्या ताकत है, क्या बल है। एक ही बार में तूने लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या बात है, इतना नाराज है अपने काका से कि बात भी नहीं करेगा। हमारे सीने में आग लगी है नीता काका, इसे और हवा ना दो। कहीं सुलग गई ना तो झुलस जाओगे। यही तो तुझे समझाने आया हूँ बेटा। ये जो थारे सीने में आग सुलग रही है ना, ये मुझे तो बाद में झुलसाएगी, पहले तुझे जला डालेगी। हमारी परवाह थारे को कब से हो गई? बचपन से देख रहा हूँ थारे को। तो
हम सब की अपने बाप की परवाह करे न करे बेटा, लेकिन हमको तुम्हारी परवाह है। तो अपनी परवाह अपने पास रखो, मुझे प्यार जताने की कोशिश ना करो। आज बापू ना होते ना तो हमारी लाठी का स्वाद चख लिया होता आपने। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन एक बात सुन ले, जो मारी लाठी चल जाती ना तो स्वाद तो छोड़, तारे नाचते थारी खोपड़ी में। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी समझ ले या मशवरा। ये रोज रोज की झिकझिक, ये झगड़ा है कोई अच्छी बात है बेटा? भाषण ना दो, हमारे को अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और हाँ, ये बात कान खोल के सुन लो कि जिस दिन इस कुंबे का सरदार बन गया ना, उस दिन हमारे तेवर ना संभाल पाओगे। भंवर बेटा, तूने तो अपनी बात कह ली, लेकिन दुख की बात है कि तूने हमारी बात नहीं सुनी। अब अपनी बात का जवाब भी लेता जा। जो किसी दिन मारे तेवर बदल गए ना तो ये मौसम बदल जाएगा, कहीं सेहत खराब ना हो जाए। अपनी सेहत का ध्यान रखना बेटा। लगता है आज अभ्यास खुले में कराने का सोचा है गुरुमा ने। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, पर बड़ा मजा आएगा। लड़कियों, जरा इधर आओ। ध्यान से देखो अपने चारों ओर। आंखों से तुम्हारी भावना व्यक्त होती है, इसलिए कहते हैं आंखें आत्मा का दर्पण होती है। अब मेरी बात सुनो। बिछिया, तुम ये टीले पर बैठो, भूरी तुम उस टीले पर बैठो। जाओ। ठीक से जूते उतार के पालकती मार के बैठो। अब अपनी आंखें बंद कर लो। जी? मैंने कहा अब अपनी आंखें बंद कर लो। ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? मैं कुछ देर बाद पूछूंगी तुमने क्या सुना।
भूरी, तुम इधर आओ। अरे किस नाम से पुकारूं तुझे? नास पिट्टी के नास पिट्टे हैं? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो तुम? अच्छा, पहले कौन बताएगी किसने क्या क्या सुना? मैं दूंगी गुरु माँ। अच्छा बताओ। गुरु माँ, मैंने सुनी ऊंट की आवाज, हवा की साय साय और दूर झिंगूर की शोर। अच्छा, बहुत अच्छे। भूरी, तुम इधर आओ। अब तुम बताओ, तुमने क्या क्या सुना? गुरु माँ, ना तो मुझे ऊंट की आवाज सुनाई दी, ना झिंगर की। बस हवा के साय साय में ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बात कर रही है। एक लय से मालूम हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे संगीत बज रहा हो। बीच बीच में पक्षियों की मधुर आवाजें भी आ रही थी। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं सुनना। सुन बिछिया, जो तूने सुना वो शोर था, जो भूरी ने सुना वो संगीत। कुछ समझ में आ रहा है तुझे? तेरा सुनना बटा हुआ था, जबकि भूरी एकाग्र होकर सुन रही थी। जब नृत्य होता है तो ऐसी बहुत सारी आवाजें होती हैं जो हमारे ताल को बिगाड़ देती है, हमारा ध्यान बांटती है। एकाग्र मन से सुनने से ही ताल हमारे शरीर को नचाती है। वाह भूरी वाह, बहुत अच्छे। आज हम राजस्थानी पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं, ठीक है? स्टार्ट। मेले खेले जाओ बवर्षा मासू मिलता जा जो जी, रुपियो देऊं रोकड़ो गुलाल लाई जो जी, के टिकी देवाने वाह वाह टिकी देवाने। मेले खेले जाओ बवर्षा मासू मिलता जा जो जी, रुपियो देऊं रोकड़ो गुलाल लाई जो जी, के टिकी देवाने वाह वाह टिकी देवाने। कसम घुंघरू की, झुमकी ने आज तक ऐसा नाच नहीं देखा। देखना, आने वाले समय में तुम दोनों का नाम सितारों पे लिखा जाएगा। आशीर्वाद है हमारा तुम दोनों को। आज नृत्य के इस सागर का प्रथम चरण पार कर लिया है तुम दोनों ने। मेरी यही अभिलाषा है, तुम दोनों इसी तरह जीवन भर नाचती रहो, थिरकती रहो। हाय, नाचती रहो, थिरकती रहो, थिरकती रहो, नाचती रहो और मना दारू के पिस्से भी देती रहो। हाय हाय,
करम जड़ी झुमकी के झुमरू है? अरे किस नाम से पुकारूं तुझे? नास पिट्टी के नास पिट्टे हैं? अच्छा, अब तुम्हारे से शर्त लगाएगी है? हाँ, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बच्चों का हुनर दिखाने का मौका इससे अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं है सरकार के पास हमारे लिए, और वहाँ उन सब लोगों के लिए नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा है। अरे छोड़ छोड़